हाँ, तो सामने क्वेश्चन में लिखा है फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस दिस एंड दिस। तो आपको ये दो लाइन के बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो पहले डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस का फॉर्मूला क्या होता है, किसको याद है? d इज इक्वल्स टू मॉड हाँ वेक्टर a2 माइनस वेक्टर a1 डॉट b1 क्रॉस b2 डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b1 क्रॉस b2। क्या ये क्लियर है सबको? ठीक है, लेकिन ये फॉर्मूला तब लगता है जब वो लाइन कैसी हो, स्क्यू लाइंस। तो क्या ये लाइन स्क्यू लाइन है या पैरेलल लाइन है, कैसे पता चलेगा? तो रेशियो देख लो, इन दोनों का रेशियो कितना आया 1/2, इन दोनों का रेशियो कितना आया -1, अलग है, मतलब ये फॉर्मूला लगेगा। अगर ये रेशियो सेम आता तो पैरेलल लाइन वाला फॉर्मूला लगता है, समझ गए ना? तो अब इसमें ये वाला जो पार्ट आपको दिख रहा है ये है वेक्टर a1 और ये वाला पार्ट क्या हो गया, वेक्टर a2। ये हो गया आपका वेक्टर b1 और ये वाला पार्ट हो गया वेक्टर b2। अब जल्दी से ये सारी चीजें कैलकुलेट करो, और संडे को मैं टेस्ट रखा हूं ना इस चैप्टर का। तो सबसे पहले ना मुझे b1 क्रॉस b2 निकाल के बताओ पहले तो। b1 क्रॉस b2 कितना आ रहा है, जल्दी बताओ। क्या है b1 क्रॉस b2 का वैल्यू? -3i+3k। ओके, -3i+3k, बाकी सबका आया कि नहीं? ओके, इसका मैग्नीट्यूड भी हम यहीं पर निकाल लेते हैं, b1 क्रॉस b2 रूट ओवर, ये हो जाएगा -3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। सो मैग्नीट्यूड ऑफ b1 क्रॉस b2 ये कितना आ जाएगा, रूट ओवर 9 + 9, मतलब ये आ जाएगा √18। √18 की वैल्यू कितनी होती है, 3√2। ओके, नेक्स्ट आप लोग कैलकुलेट करो a2 माइनस a1, वेक्टर a2 माइनस वेक्टर a1। i -3j -2k, -j -2j -3j। ओके, अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या करो, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लो, इसका और इसका, दोनों का डॉट प्रोडक्ट ले लो। कितना हो जाएगा ये, -3i और ये आ जाएगा -3, ये दोनों का डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा 0 और लास्ट आ जाएगा -6, तो ये आएगा -9। क्या ये आया, चेक कर लो।
अब इसके बाद फॉर्मूले में पुट करो और फाइनल आंसर निकाल लो। और जिनका हो गया नेक्स्ट स्टार्ट, आ गया आंसर कितना रहा? 3√2/2 माइनस नहीं, डिस्टेंस पॉजिटिव आएगा ना, मॉड लगाए 3/√2। हाँ ठीक है, √18 को 3√2 लिखेगा और फिर कट जाएगा तो 3/√2 आएगा। ठीक है वैभव, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो अब। हाँ ये वाला क्वेश्चन बनेगा कि नहीं एक बार बताओ जल्दी। इसको पहले बदल दो किसमें, वेक्टर फॉर्म में, फिर लगा दो सेम फॉर्मूला, करो जल्दी सॉल्व। तो यहां सबसे पहले तुम लोगों ने ये बताओ, वेक्टर A1, वेक्टर A2, वेक्टर B1, वेक्टर B2, ये चारों चीजें निकाल ली। पहले बताओ वेक्टर A1 क्या निकाला है? क्या फिर से बोलना, गलत। -i -j -k, तो ये आएगा -i -j -k। नीरज क्या कर रहा है भाई? ये रिवाइज करना चाहिए ना, डायरेक्शन रेशियो तो पूछा नहीं मैंने। नहीं, मैं वेक्टर A1 पूछ रहा हूं। अब वेक्टर A2 बता क्या होगा? नहीं नहीं, देख के बता, निकालने के लिए पेन की जरूरत नहीं है इस क्वेश्चन में। हाँ पीयू बताओ क्या होगा? 3i +5j +7k, करेक्ट सबको? वेक्टर B1 बताओ क्या होगा? 7i -6j +k, और वेक्टर B2 i -2j +k। यहां तक सबको हो गया? अब जल्दी से B1 क्रॉस B2 निकालो, किसी ने निकाला क्या?
आ गया क्या? पहले मुझे ये क्रॉस प्रोडक्ट बताओ तो कितना आ रहा है? -4i फिर -6j +14 +6 -8 -8k, बिल्कुल सही, ठीक है। फिर उसके बाद a2 -a1, वेक्टर a2 माइनस वेक्टर a1, ये कितना आ रहा है? 4i +6j +8k, सही है। अब उसके बाद मुझे मैग्नीट्यूड ऑफ b1 यहां पर बता दो ना, मैग्नीट्यूड ऑफ b1 क्रॉस b2 √16 +36 +64, जो कि आएगा √116। आया क्या सबका? Yes, yes. फिर उसके बाद ये डॉट प्रोडक्ट चाहिए रहता है a2 -a1 डॉट b1 क्रॉस b2। कैलकुलेट करो, बताओ कितना आ रहा है? ये मल्टीप्लाई होगा इस टर्म के साथ तो कितना आ जाएगा? -16। ये मल्टीप्लाई होगा इस टर्म के साथ, ये आएगा -36। ये मल्टीप्लाई होगा इस टर्म के साथ तो आएगा -64। यही आ रहा है क्या यार? ये कैसे दोनों एक जैसा टर्म आ रहा है? a2 -a1 और b1 क्रॉस b2 दोनों सेम आ रहा है, बस माइनस का डिफरेंस। तुम लोगों का भी ऐसे ही आएगा। तो इसको फाइनली जब ऐड करोगे तो ये -116, क्या यही आ रहा है आंसर? फिर जब d डिस्टेंस, हाँ फॉर्मूला लिखेंगे d = mod, तो -116 अपॉन कितना आएगा? √116। तो मॉड लेने के कारण पॉजिटिव आ जाएगा 116 अपॉन √116। क्या ये क्लियर? अब इसको जब काटोगे तो क्या मिलेगा? आयुष बता क्या मिलेगा? बता कैसे करें इसको, कैसे समझाइए? देखो नहीं समझ में आता, और किसको समझ में नहीं आता ये? तो अंशु, नीरज बताएगा, बता कैसे करेगा? सर इसको पहले सिंपलीफाई करेंगे। कैसे करेगा? वो सब करने की जरूरत नहीं है। देख इसको क्या लिख सकते हैं पता है? √116 का होल स्क्वायर, स्क्वायर और ये करने से कट जाता है, और नीचे में भी क्या आ जाएगा? √116। अब ये कट जाएगा तो क्या बचेगा? √116। समझ में आया? ये सब चीजें जानना चाहिए तुमको। कितना आ रहा है आंसर? 2√29। तो क्या ये ऐसा लिख सकते हैं? 2 2 4 × 29, 29 × 4 इतना ही होता है क्या? 4 9 36 का 6, या 3 4 2 8 + 3 11। हाँ सही, इतना ही होता है। तो कितना आ जाएगा? 2√29 फाइनल आंसर हो गया। हटा दो फिर इस क्वेश्चन को मैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ स्टार्ट करो इसको। आई थिंक ये बना लोगे। यस चेक करो तो पहले, ये पैरेलल लाइन तो नहीं है? नहीं है, ठीक है, जल्दी सॉल्व करो। ठीक है, लक्ष्य आज गया मैं सर उसको एग्जाम्पल सर गुरु भी चलेगा, कहाँ? उसको डांटा सर, कहाँ? देखो क्या पता सर, वो चलेगा तो कुछ पड़ेगा, इसकी बात नहीं सर। ऐसे बात कर रहे हैं जैसे हम लोग के साथ, तो हमें एक्टिंग करवाता है। ठीक है, ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व कर लो। साथ में है लोग आए। बिहू चाइना वाला जाने का प्लान क्यों? ऐसे ही कुछ नहीं
वैसे जब पाखी यूएस गई तो तुम जान सर 9.17 रूट 117 रूट 17 171 क्या दिया रूट में आंसर 3/√90 हाँ तो क्योंकि 99 का कितना होता है 171 तो B1 क्रॉस B2 कितना है एक बार बता दो मुझे -9 माइनस 9i माइनस 9i -3j माइनस 3j -3 और प्लस 9p 3 प्लस 2 हाँ प्लस 9 होगा देख लो यही आएगा क्या कर रहे हैं नीरज ये तेरा आया सेम आया तो फिर उससे क्यों कॉन्फ्लिक्ट कर A2 माइनस A1 कितना है A2 माइनस A1 4 माइनस 1 3i प्लस 3j माइनस 3k ये आया माइनस 63 आ रहा है क्या ये मेरा गलत आ रहा है क्या ये वाला +3 3 और माइनस 4 और माइनस हाँ ये प्लस होगा हाँ तो उसके कारण फिर जब डॉट लोगे तो प्लस 9 होगा माइनस 45 आ रहा है नहीं अभी भी कुछ प्लस माइनस की गलती है क्या +27 होगा ये प्लस 27 ये आखिरी वाला की पहले वाला सर आखिरी वाली तो उसके लिए ये वाला पॉजिटिव होना चाहिए हाँ +3 के होगा हाँ ठीक है तो +27 ये दोनों कट जाएगा तो फाइनली आएगा +9 क्या ये आया सबका कोई सेव नहीं करेगा क्या अभिनव भी कर चाहेगा और मैं भी कर चाहूंगा ठीक ओके बाय सर बाय अभिनव कल जल्दी आना ना ठीक हो गया ये हटा दो फिर सबको नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करो हाँ ये क्वेश्चन अलग है निकालना सेम चीज है लेकिन कुछ अलग है क्या अलग है चलो इस क्वेश्चन का पहले शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालो जल्दी से हाँ तो अभी ये अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है
सबने देखा ना स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, वेक्टर आर इज इक्वल्स टू वेक्टर ए प्लस लैम्डा वेक्टर बी, ये होता है। तो उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए ना पहले यहाँ ब्रैकेट खुलेगा, तो ये कितना हो जाएगा आई कैप माइनस टी आई कैप, अगला क्या हो जाएगा प्लस टी जे माइनस टू जे, नेक्स्ट क्या हो जाएगा प्लस 3k और ये हो जाएगा माइनस 2tk। क्या ये समझ में आ गया? अब जो बिना टी वाली टर्म है उन सबको एक साथ लिख लो। तो बिना टी वाली टर्म जैसे ये वाली टर्म हो गई, ये वाली टर्म हो गई और ये वाली टर्म हो गई, तो यहाँ पर ये सारी टर्म्स एक साथ आ जाएंगी। तो क्या हो जाएगा आई माइनस 2j और प्लस 3k, ठीक है। और जो टी वाली टर्म्स है उनमें से टी कॉमन निकाल लो, तो इन सब में से प्लस टी अगर मैं कॉमन निकालता हूं तो क्या बचेगा माइनस आई, यहाँ पर बन जाएगा प्लस जे और ये हो जाएगा माइनस 2k। क्या ये क्लियर है? तो ये जो पूरा वेक्टर है ये आपका क्या हो गया वेक्टर a1 और ये वाला पूरा वेक्टर क्या हो गया वेक्टर b1। क्या ये समझ में आया सबको? इसी तरीके से दूसरी वाली इक्वेशन को भी सॉल्व करो, उसमें क्या कॉमन निकलेगा s निकलेगा कॉमन, समझ गए ना? तो जो s का पूरा कोफिशिएंट वाला वेक्टर होगा वो पूरा वेक्टर क्या हो जाएगा वेक्टर b2। तो ये सिंप्लीफाई करके मुझे वेक्टर a2 और वेक्टर b2 निकाल के जल्दी बताओ। सर आई माइनस जे माइनस के, तो यहाँ पर आएगा आई माइनस जे माइनस के वेक्टर a2 और वेक्टर b2 कितना जाएगा आई प्लस 2j माइनस 2k। क्या ये सबका आ गया? फिर उसके बाद का प्रोसेस तो जानते हो ना, हो जाएगा सॉल्व ये। जल्दी जल्दी करो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करना, फास्ट करो थोड़ा।
बन रहा है क्या? एट बाई रूट 20 चेक कर लो क्या हो गया, बताओ क्या हो गया? आया कि नहीं? सही है, ठीक है। अगला बना क्वेश्चन। अब तुम लोग जल्दी करो, सॉल्व, कहीं प्रॉब्लम आ रही फंस रहे हो तो पूछो। एक काम कर दो सोमांशु, स्टेप बाय स्टेप बता दे। b1 क्रॉस b2 कितना है बता। 2i माइनस 4j माइनस 3k। फिर a2 माइनस a1 बता क्या आया? माइनस 4k बस ठीक है। फिर उसके बाद इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कितना आया? a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2 कितना आया? ये आ रहा है 8। 2 और ये वाला जीरो आई क्या करो? 0i, अच्छा, प्लस j माइनस 4k। हाँ, तो ये कितना आ रहा है? ठीक है, प्लस 8 आ रहा है। ओके, फिर उसके बाद b1 क्रॉस b2 कितना आ रहा है? रूट 29। तो आंसर आ जाएगा 8/√29। खत्म। अब देख लो, जिसकी जहां गलती वो करेक्ट कर दो। हटा दो फिर इसको मैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अब स्टार्ट होता है मिसलेनियस। स्टार्ट करें। तो पहला क्वेश्चन कितने बच्चों को समझ में आ गया? थोड़ा इधर पे क्वेश्चन पे ध्यान दो। हाँ सर, ये मतलब लाइंस के वो डायरेक्शन रेशियो है। पहला पॉइंट इसने बिल्कुल सही बोला। ये दो लाइंस के डायरेक्शन रेशियो है। मान लो पहली लाइन ये है जिसका नाम L1 है, उसके डायरेक्शन रेशियो है ABC। दूसरी लाइन ये है जिसका नाम L2 है, उसके डायरेक्शन रेशियो है B माइनस C, C माइनस A और A माइनस B। क्या ये चीज समझ में आ गई? जिसको हम A1 B1 C1 या A2 B2 C2 भी बोल सकते हैं। अब आपको क्या निकालना है? इन दोनों लाइंस के बीच में बनने वाला एंगल। तो एंगल बिटवीन टू लाइंस थीटा जो होता है उसका फॉर्मूला क्या है? तो फॉर्मूला है cos थीटा इज इक्वल्स टू मॉड, मॉड नहीं मिले तो चलेगा, क्या होता है? वेक्टर b1 डॉट वेक्टर b2 डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b1 मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b2। समझ में आ गया? और ये वेक्टर b1 क्या है वो बताओ। ये वेक्टर b1 क्या है? ai bj और cj। समझ में आ रहा है कि नहीं ये चीज? और वेक्टर b2 क्या है? ये वाला है वेक्टर b2। तो आप चाहो तो ये फॉर्मूला यूज करो, या फिर इसको और एक तरीके से लिखा जाता है a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2। मैं मना करता हूँ ये वाला तरीका याद रखने के लिए, और अगर याद रखना अच्छा हो तो तुम्हारी इच्छा। a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर रूट ओवर a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। समझ गया ना? क्योंकि वेक्टर b1 और वेक्टर b2 का डॉट ये आएगा और मैग्नीट्यूड तो ऐसे ही निकालते हैं। तो अब यहां पर वैल्यू पुट कर दो। तो a1 की जगह पे क्या आ जाएगा? a। तो a इंटू a2 की जगह पे क्या आ जाएगा? b माइनस सी। तो a इंटू बी माइनस सी प्लस b1 डॉट b2। तो b1 की जगह पे क्या आ जाएगा? b, और b2 की जगह पे क्या आ जाएगा? c माइनस a प्लस c1 c2। c1 की जगह पे आएगा c और c2 की जगह पे आ जाएगा a माइनस b डिवाइडेड बाय
रूट ओवर क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। दूसरे वाले रूट में क्या आ जाएगा, बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। समझ में आया? अब डिनोमिनेटर को छोड़ो, सिर्फ न्यूमरेटर को सॉल्व करो और बताओ क्या आ रहा है। BC minus BA. सर 0 आएगा, 0 आएगा। माइनस 0 यस सर, आया 0, यस सर। क्योंकि ए बी और इधर का माइनस ए बी, बीसी और माइनस बीसी, ये सब कट जाएगा। ऊपर में क्या जाएगा 0, नीचे में कुछ भी हो कोई मतलब नहीं। लेकिन थीटा की वैल्यू नहीं बताया तुम लोग, कॉस थीटा की वैल्यू बताए। थीटा की वैल्यू कितना होगा बताओ, क्या बात कर रहे हो? cos थीटा इज इक्वल टू cos 90, तो थीटा इज इक्वल टू कितना होगा 90 डिग्री। तो दोनों लाइन के बीच में राइट एंगल बन रहा है। समझ में आ गया? हटा दूं इसको फिर मैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। Find the equation of line parallel to x-axis passing through origin। मैं ये पूछ चुका हूं पहले एक बार। हाँ, तुम absent थे उस क्लास में। ये हो गया x एक्सिस, ये हो गया y एक्सिस और ये हो गया z एक्सिस। तो आपको जिस लाइन की इक्वेशन बतानी है वो पैरेलल टू x एक्सिस है पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो एक्चुअल में वो x एक्सिस की ही इक्वेशन पूछ रहा है। समझ में आया कि नहीं? क्योंकि x एक्सिस ही तो होगा जो x एक्सिस के पैरेलल होगा और ओरिजिन से पास होगा। तो x एक्सिस की इक्वेशन बताइए। y equals to y by 0 equals to z by 0. करेक्ट। x minus 0 upon 1 is equals to y minus 0 upon 0 is equal to z minus 0 by 0। समझ में आया ये कैसे आया? ये 0 0 0 क्यों आया? क्योंकि ये कहां से पास हो रहा है? ओरिजिन से। ये 1 0 0 क्यों आया? क्योंकि x एक्सिस का डायरेक्शन z 0 होगा। हाँ, उसका एक्चुअल रीजन है ये जो है ना, एक्चुअली एल एम एन की वैल्यू है, डायरेक्शन कोसाइन है। तो एल कैसे निकलता है? कॉस अल्फा से। समझ में आया? अल्फा क्या होता है? एक्स एक्सिस के साथ बनने वाला एंगल। तो अगर एक्स एक्सिस है तो एक्स एक्सिस के साथ एंगल कितना बनेगा? 0, और cos 0 की वैल्यू कितनी होती है? 1। फिर ये m की वैल्यू कैसे आएगी? तो ये आएगा cos बीटा। बीटा मतलब y एक्सिस के साथ बनने वाला एंगल। तो y एक्सिस के साथ x एक्सिस कितना बनाएगा? 90, इसलिए cos 90 क्या हो जाएगा? 0। समझ में आ गया ये? तो ये एक्चुअल कंसेप्ट है इसका। अब आपको ना पता है कई बार ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है, मैं ये भी बता दूं आपको। ये बोलेगा व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। 4 ऑप्शन दे देगा, मैं ऑप्शन लिख रहा हूं। ऑप्शन ए x is equals to 0, ऑप्शन बी y is equals to 0, ऑप्शन सी z is equals to 0, ऑप्शन डी y is equals to 0 and z is equals to 0, ऑप्शन ई और 5 ऑप्शन दे रहा हूं। x is equals to 0 and y is equals to 0, x is equals to 0 and z is equals to 0। बताओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? इसमें मैं क्वेश्चन बोल रहा हूं सर डी। यही क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस, और ये इतने सारे ऑप्शन है। ये ऑप्शन में नहीं है तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन डी। समझ में आया सबको ये कैसे? ओके चलो ठीक है, हटा दो इसको। फिर मैं यही मैं टेस्ट का पहला क्वेश्चन दिया हूं मेरे ख्याल से यही है एग्जैक्ट की, पता नहीं हो सकता है एक्स की जगह वाई और जेड एक्सिस कुछ हो एमसीक्यूज में। चलो ये क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाओ। तो आ जाए एक
परपेंडिकुलर की क्या कंडीशन होती है? A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इज इक्वल्स टू 0। अब A1 A2 B1 B2 C1 C2 पता है ना क्या है? वो रखने के पहले ये समझ लेना कि x का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। याद है ना पिछली क्लास में जो मैंने इंपॉर्टेंट नोट बताया था? ठीक है, तो अभी x y z तीनों का कोफिशिएंट 1 है, तो डायरेक्टली A1 B1 C1 लिया जा सकता है। ओके, चलो तो इसको जल्दी और k निकाल के बताओ। -9k plus 2k minus 10 is equals to 0. Minus 7k is equals to 10k is equal to minus 10 by 7। कितना टाइम लगाते हो? ये आया क्या? हटा दो फिर इसको मैं। जल्दी कर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो स्टार्ट। वही क्वेश्चन है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस छोड़ दो, फिर तो एक ही क्वेश्चन बच गया। चलो बनाओ उसको जल्दी। हाँ, अब ये जो क्वेश्चन है ना, एक्चुअल में ये ऐसा ही क्वेश्चन आएगा। इसके पहले तो सब बकवास क्वेश्चन है, और मैं टेस्ट में भी ऐसा ही कैटेगरी का क्वेश्चन पक्का लूंगा। बोर्ड्स में आजकल ऐसे ही आ रहे हैं। बोर्ड्स में ऐसे ही आते हैं। तो उसको तो जो कॉम्बिनेशन आते ही नहीं आता है, लेकिन एनसीईआरटी में वही ज्यादा भरा हुआ है, ऐसा क्वेश्चन दिया नहीं है। एक्चुअली ऐसा क्वेश्चन पहले बहुत सारा था, नया एडिशन जो है एनसीईआरटी का उसमें से हटा दी गया। आज फिजिक्स क्लास होगी क्या? ये किससे बनेगा? नहीं बनेगा। इंट करूं मैं? सुनो एक मिनट ध्यान देना। देखो अच्छे से समझना, ताकि टेस्ट का एक और क्वेश्चन तुम लोगों से बन जाए। ठीक है, तो तुम लोगों को दो लाइन की इक्वेशन दी है, पहली ये है, दूसरी ये है। मान लो ये दोनों लाइन ऐसी है, समझ गए ना? मान लो पहली लाइन ये है, दूसरी लाइन ये है, तो तुमको एक तीसरी लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो दोनों के परपेंडिकुलर हो। तो जो तीसरी लाइन होगी दोनों के परपेंडिकुलर, वो ऐसे बनेगी। समझ में आ रहा है कि नहीं ये चीज? तो इस वाली लाइन की इक्वेशन निकालना है। अब अगर मान लो तुमको ये दो लाइन पता है, तो इसके जो परपेंडिकुलर बनने वाली लाइन है उसका वेक्टर निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो पता है? इन दोनों वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट ले लो, तो क्रॉस प्रोडक्ट पे जो आपको रिजल्टिंग वेक्टर मिलता है वो दोनों के क्या होता है? परपेंडिकुलर। ये क्रॉस प्रोडक्ट का एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, समझ गए कि नहीं? कोई भी दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट एक तीसरा वेक्टर होता है जो दोनों के क्या होता है? परपेंडिकुलर। तो मतलब अगर मान लो तुम इस वाले से वेक्टर b1 मान लो, इसको क्या मान लो? वेक्टर b1। वेक्टर b1 कितना आ जाएगा? 3i माइनस 16j और प्लस 7k। वेक्टर b2 क्या आएगा बताओ? 3i प्लस 8j माइनस 5k। क्या ये क्लियर? जब तुम इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट लोगे तो जो रिजल्टिंग वेक्टर होगा वो दोनों के, उसको वेक्टर बी मान लेता हूं, वो दोनों के क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर हो जाएगा। समझ गए ना? इसके बाद क्या करोगे? चलो ये तो निकाल लोगे ना, इसके बाद क्या करोगे? फिर ये जो वेक्टर है ये उस लाइन के पैरेलल है, और तुमको लाइन का एक पॉइंट भी दिया हुआ है, दिया है ना? तो कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे? वेक्टर ए, वेक्टर आर इज इक्वल्स टू वेक्टर ए प्लस लैम्डा वेक्टर बी, जिसमें वेक्टर बी यहां से निकला और वेक्टर ए यहां से निकालो।
समझ गए सभी? चलो जल्दी कंप्लीट करो इस क्वेश्चन को, फिर मैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दे रहा हूँ कुछ। हटा दूं क्या इसको? आगे चेक करना, वेरीफाई करना है। सही है, नेक्स्ट बता। और बी फर्स्ट लेवल लेवल करते हैं। So this one denominator is same है बाकी minus इलेवेंथ का डी बोल रहा है, बी बोल रहा था बट बी सर उसका जो सेकंड है ना जे कैट वाला जो देखो सबसे पहले तो ना इसका क्या निकाल लोगे, A1 B1 C1। तो बताओ A1 B1 C1 की वैल्यू क्या आएगी? A1 कितना आएगा, समझ रहे हो ना? A1 B1 C1 कैसे निकालते हैं? A1 कितना आएगा, B1 कितना आएगा, 3। B1 की वैल्यू 3 गलत है। B1 की वैल्यू कितनी आएगी, -3, क्योंकि माइनस कॉमन निकलेगा और नीचे आएगा, क्योंकि बोला ना XYZ का कोएफिशिएंट क्या होना चाहिए 1। C1 की वैल्यू कितनी आएगी, तो 2 कॉमन निकलेगा, इससे कटेगा तो कितना हो जाएगा 6। क्या ये समझ में आया? तो पहले तो ये देख लो न्यूमरेटर में ये वाली टर्म किस में आ रही है, न्यूमरेटर में ये वाली टर्म किस में आ रही है, ऑप्शन डी में आ रही है। समझ में आएगी नहीं? अब नीचे में क्या होता है, नीचे में होता है √A² B² C², ऐसे ही होता है। तो √ओवर कितना हो जाएगा, 4 + 9 + 36 कितना हो जाएगा 49। 49 का रूट कितना होता है 7।
तो देख लो 2/7 माइनस 3/7। समझ में आया क्या कर रहा हूं मैं ये फॉर्मूला लगा रहा हूं, L इज इक्वल टू A अपॉन रूट ओवर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, फिर M B अपॉन होता है। ठीक है, पिछला वाला बन गया था ना सबका। ये क्वेश्चन आया था 2023 में 1 मार्क के लिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। पहले रीजन पढ़ो और रीजन सही है कि नहीं ये बताओ। रीजन सही है ना? रीजन सही है, असर्शन क्यों रॉन्ग है? अगर तुम लोग इसे x1 y1 z1 न लेके इसे अगर x1 y1 z1 लो और इसे अगर x2 y2 z2 लो तो क्या गलत हो जाएगा क्वेश्चन? नहीं होगा ना क्वेश्चन। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो अब अगर इस फॉर्मूले में मैं रखता हूं तो क्या होगा, x माइनस x1 मतलब कितना आ जाएगा 3 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, तो 3 माइनस 1 मतलब कितना हो जाएगा 2। समझ में आया? तो देखो ये वाली टर्म आ रही है। फिर दूसरा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, y माइनस y1, तो y माइनस ऑफ माइनस 1 मतलब कितना हो जाएगा +1 डिवाइडेड बाय y2 माइनस y1, तो कितना हो जाएगा 2 माइनस ऑफ माइनस 1 मतलब कितना हो जाएगा 3 इज इक्वल टू z माइनस z1, तो z1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 अपॉन z2 माइनस z1, तो कितना आएगा 0। सही नहीं आएगा? आ गया सही? समझ में? तो ऐसा कोई रूल में थोड़ी लिखा है जो पहले लिखा है उसे ही x1 y1 z1 ऐसे इसको भी तो पहला x1 y1 z1 और इसको x2 y2 z2 ले सकते हैं। तो असर्शन भी ट्रू है, रीजन भी ट्रू है, और रीजन क्या assertion true, reason true, and reason is correct explanation of assertion। ये फर्स्ट ऑप्शन आता है। ठीक है, क्या ये क्लियर सबको? चलो नेक्स्ट। ये सारे क्वेश्चन 2023 में आए हुए क्वेश्चंस हैं इसी चैप्टर के, और मैं यही कराऊंगा आपसे, पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हर चैप्टर के करवाऊंगा, निकाल के रखाऊंगा। If a line makes an angle alpha, beta, gamma with positive direction of coordinate axis, then sin square alpha plus sin square beta plus sin square gamma is equal to 2। पहले ये बताओ assertion true है कि नहीं? चलो assertion छोड़ दो, पहले reason बताओ, reason true है। The sum of squares of direction cosines of a line is 1। तो ये क्या बोल रहा है, ये क्या बोल रहा है, इसको इक्वेशन में कैसे लिखेंगे? एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। तो कई बार क्या होता है ना, उल्टा चलना पड़ता है। पहले रीजन को हमने देखा, अब असर्शन उससे रिलेटेड है क्या? अब एल क्या होता है बताओ, एल क्या होता है? कॉस अल्फा, और एल स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर अल्फा। एम स्क्वायर क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर बीटा। एन स्क्वायर क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल्स टू कितना हो गया 1। ये समझ में आया? लेकिन भाई यहाँ पर कौन सी टर्म है? साइन स्क्वायर वाली। तो कॉस स्क्वायर को साइन स्क्वायर में कैसे बदलोगे? तो इसको क्या लिखोगे, ये वाले को क्या लिखोगे? 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। इसको क्या लिख दोगे? 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा। और इसको क्या लिख दोगे? 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा। दैट इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1। क्या ये समझ में आ गया? अब ये माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, माइनस साइन स्क्वायर बीटा, माइनस साइन स्क्वायर गामा, ये तीनों चला जाएगा उधर पे, और ये 1 आ जाएगा इधर पे। तो लेफ्ट साइड पे क्या आ जाएगा 2, और राइट साइड पे क्या लेगा? साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल्स टू कितना हो गया 1। क्या इज इक्वल्स टू कितना हो गया 2। क्या ये समझ में आया कि नहीं? तो रीजन क्या है? असर्शन क्या है? वो भी ट्रू, रीजन भी क्या है? ट्रू, और रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का। समझ में आया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नहीं बना पाओगे, समझ भी नहीं पाओगे क्वेश्चन क्या है।
शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो है वो दो लाइन के बीच का है, लेकिन यहाँ तो एक ही लाइन है और दूसरा पॉइंट है। पॉइंट और लाइन के बीच का डिस्टेंस फॉर्मूला मैंने पढ़ाया ही नहीं है, समझ गए, क्योंकि उसकी जरूरत नहीं है। अब समझो क्या होगा। अब यहाँ पर ना मान लो ये आपका कोऑर्डिनेट एक्सिस हो गया, ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस और ये क्या हो गया जेड एक्सिस। ये मान लो आपकी लाइन है, आपको ये पॉइंट और ये लाइन के बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? √11। ये पॉइंट ओरिजिन है तो उसका कोऑर्डिनेट क्या हो गया 0 0 0। ये वाला पॉइंट जो है आपको इसका कोऑर्डिनेट निकालना है। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑन दिस लाइन। इस लाइन में आने वाले इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट आपको निकालना है, मतलब एक्स वाई जेड निकालना है। समझ में आया? जिसका ओरिजिन से डिस्टेंस कितना हो 11 यूनिट्स। क्या ये क्लियर हो गया? Yes, sir. तो ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, जो भी हमें लाइन की इक्वेशन दी हुई है उसे इज इक्वल्स टू ले लेंगे लैम्डा। जब मैंने स्टार्ट किया था मैंने बताया था इज इक्वल टू लैम्डा लेते हैं। तो यहां से हम x की वैल्यू निकालेंगे, तो x अपॉन 1 इज इक्वल टू लैम्डा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी लैम्डा। यहां से y की वैल्यू निकालेंगे, तो y माइनस 1/2 इज इक्वल्स टू लैम्डा। तो बताओ y की वैल्यू कितनी आएगी 2 लैम्डा प्लस 1। समझ में आ गया? अब यहां से हम z की वैल्यू निकालेंगे, तो z प्लस 1/2 इज इक्वल्स टू लैम्डा। तो बताओ z की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 लैम्डा माइनस 1। समझ में आया? अब ये जो एक्स वाई जेड मिला ना, उससे हम ये मानेंगे ये एक्स वाई जेड, ठीक है। अब क्या करोगे, इन दोनों के बीच में लगाओगे डिस्टेंस फॉर्मूला। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, d इज इक्वल्स टू √over x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर x1 y1 z1 ये तीनों क्या है 0। तो डायरेक्टली क्या हो जाएगा लैम्डा का स्क्वायर, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर। समझ में आया? और d की जगह पे आएगा √11। पता आयुष क्या प्रॉब्लम है, क्या समझ में नहीं आया? हाँ, ये फॉर्मूला ये क्लास 11 में होता था, 10th में भी होता था 2D का, जिसमें यहां तक आता था और ये z आ जाता है 3D हो जाता है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला ध्यान रखना। तो √over क्या हो जाएगा, सबसे पहले लैम्डा का स्क्वायर प्लस अगला क्या आ जाएगा 2 लैम्डा प्लस 1 का होल स्क्वायर, फिर आ जाएगा 2 लैम्डा माइनस 1 का होल स्क्वायर। समझ में आया? अब दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दो तो ये कितना हो गया लैम्डा। इधर पे लैम्डा का स्क्वायर, इधर पे a प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। इधर पे 4 लैम्डा स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 लैम्डा। समझ में आया? ये दोनों कट जाएगा, प्लस 4 लैम्डा माइनस 4 लैम्डा। ये 4 लैम्डा स्क्वायर 4 लैम्डा स्क्वायर और लैम्डा स्क्वायर ये सब ऐड होके क्या बन जाएगा 9 लैम्डा स्क्वायर। और 1 कितने बार आ रहा है, 2 बार ना, तो प्लस 2 इज इक्वल टू कितना हो गया 11। ये 2 उधर जाएगा तो 9 लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 9। तो लैम्डा स्क्वायर कितना होगा 1। तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आएगी प्लस माइनस 1। समझ में आया कि? तो अब देख लो कितने क्वेश्चन कराए मैंने, 3 4 दबाए ना, कितने बने तुम लोगों से? एक बना और बाकी गलत हुआ ना। ठीक है, तो ये इससे क्या पता चला, पता है अभी तक जो हम पढ़े हैं ना उससे 50% है। सिलेबस ऑन पेपर तो खत्म हो गया, लेकिन बोर्ड की तैयारी तब तक नहीं मानी जाएगी जब तक पिछले 2 सालों के पूरे पेपर सॉल्व नहीं करते। ठीक है, और जब अगर तुम लोग खुद से करने जाओगे ना तो लगेगा कि मैं तो पूरा एनसीईआरटी बना लिया लेकिन ये क्वेश्चन क्यों नहीं बन रहे हैं। तो उसका कारण है वो खुद से नहीं बनेंगे, उसके लिए चाहिए मेरा गाइडेंस या कहीं ना कहीं से गाइडेंस चाहिए तुम लोग। ठीक है, तो इसलिए आगे आने वाले 2 महीने ना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल मिस मत करना और पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बताना। नहीं तो ऑन एन एवरेज वही 50% 60% ला पाओगे, नहीं तो अच्छा स्कोर नहीं कर पाओगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये वाला क्वेश्चन ट्राई करके देखो। हाँ, पहले तो भाई इक्वेशन निकाल, फिर इंटरसेक्शन में बताऊंगा।
क्वेश्चन समझ में आ गया ना क्या करना है? पैरेललोग्राम PQRS, ये एक पैरेललोग्राम है PQRS। आपको इसके डायगोनल्स की इक्वेशन निकालनी है। तो एक डायगोनल कौन सा होगा? PR। तो PR की इक्वेशन निकालने के लिए P और R इन दोनों के पॉइंट को यूज करोगे। कहा यूज करोगे? कौन से फॉर्मूले में यूज करोगे? नहीं नहीं नहीं, ट्रायंगल। अरे नहीं भाई, सर ट्रायंगल ऑफ एडिशन। नहीं। सुनो मेरी बात, मैं आंसर तुम ही लोगों से लूंगा, खाली मैं समझाऊंगा। यहां पर तुम लोगों को क्या निकालना है? इक्वेशन। किसकी? तो इसकी इक्वेशन चाहिए। और क्या दिया हुआ है? 2 पॉइंट दिए हुए। पॉइंट P का कोऑर्डिनेट कितना है? 4 2 -6। Q का कोऑर्डिनेट कितना है? 12 4 5। अभी भी नहीं बता पा रहे? ठीक है, 2 पॉइंट अगर गिवन है और लाइन की इक्वेशन निकालनी है तो फॉर्मूला क्या है? x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1। याद आया? ये इसी का MCQ था थोड़ी देर पहले। तो ये चीज भी है स्मार्ट वर्क, पता है तुम लोग अगर कर पाओ तो। वो असर्शन रीजन का क्वेश्चन और ये क्वेश्चन एक ही पेपर में आया है, तो नहीं है तुम लोगों की। ठीक है, अब तुम लोग पकड़ पाओ तो तुम्हारी लक है, तुम्हारी स्मार्टनेस है। लक नहीं तो स्मार्टनेस है। आया क्या रहा है बताओ? PQ वाले लाइन का इक्वेशन बताओ जल्दी से मुझे। x माइनस 4 बाय 8 इज इक्वल टू y माइनस 2 बाय 2 इज इक्वल्स टू बाय 11 इज इक्वल टू लैम्डा मान लेता हूं। ठीक है, अब ये एक डायगोनल का निकला, दूसरे डायगोनल का बचा है। दूसरा डायगोनल कौन सा है? SQ। इसका इक्वेशन निकालो। आया SQ का इक्वेशन? नहीं, ये मैं PR PQ गलत लिख दिया ना, PR है ना ये PR। हाँ, दूसरा किसका निकालना है? SQ का। बताओ क्या होगा? अरे कितना टाइम ले रहे हो? x माइनस 5 अपॉन 6 y प्लस 3 अपॉन कितना आएगा? 6 की 12 इज इक्वल्स टू z माइनस 1 अपॉन कितना आ जाएगा? -3 इज इक्वल्स टू म्यू मान लेते हैं। ये सेकंड वाला इक्वेशन निकाल पाएंगे नहीं? ये बताओ, समझ गए ना कैसे निकालना है? तो ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, यहां तक सॉल्व करोगे तो 2 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, अभी एक और आखिरी चीज पूछा है, यूज दीज इक्वेशंस टू फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द डायगोनल। नहीं, 2 नहीं, 1.5 मिलेगा, आगे वाले पार्ट का लेकर करूंगा। अब आपको इन दोनों इक्वेशन को यूज करके दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। क्या ये कोई बता पाएगा कैसे बनेगा? नहीं? हाँ बताओ। हाँ, ये लाइन है, इट इज एंडलेस, तो उसका कोई मिड पॉइंट अपन नहीं बता सकते। हाँ, एक सेकेंड, तुम सही बोल रही हो। पूरे डिटेल में बताओ लेकिन।
किसका मिड पॉइंट, कैसे मिड पॉइंट? देखो ये जो बोल रही है ना ये सही है। मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला हम लगा सकते हैं, वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाला क्लास 10th और 11th में जो पढ़ते थे, क्योंकि ये जो पॉइंट है ये मिड पॉइंट होगा, किसका होगा? पीआर का, क्योंकि ये पैरेललोग्राम गिवन है, इसलिए पैरेललोग्राम गिवन है ना। तो कैसे कर सकते हैं? x1 प्लस x2 बाय 2, y1 प्लस y2 बाय 2, z1 प्लस z2 बाय 2, वो कर सकते हैं। लेकिन अगर करोगे ना तो मार्क्स कट जाएगा, पूरा नहीं मिलेगा, क्योंकि लिखा यूज दीज इक्वेशंस। इन इक्वेशंस को यूज करके तुम्हें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। समझ गए ना? तो बताओ मैं कि बनेगा। चलो सुनो क्या करना, यहां से ना इस वाले इक्वेशन को यूज करके एक्स वाई और जेड निकालना। कैसे निकलेगा? जैसे पिछले बार निकाला था, याद है ना? तो ये 8 लैम्डा और कितना हो जाएगा? +4। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 8 लैम्डा +4। y की वैल्यू क्या आएगी? 2 लैम्डा +2। और z की वैल्यू कितनी है, क्या आएगी? z की वैल्यू आ जाएगी 11 लैम्डा -6। और यहां से भी x y z की वैल्यू निकालो, तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6 म्यू, ये म्यू है ना, 6 म्यू +5। दूसरा क्या आ जाएगा? y इज इक्वल्स टू 12 म्यू -3। तीसरा क्या आ जाएगा? z इज इक्वल्स टू -3 म्यू +1। क्या ये समझ में आ गया? अब ये दोनों एक ही पॉइंट पे कट कर रहे हैं, मतलब दोनों के x कोऑर्डिनेट यहाँ पर क्या होने चाहिए? सेम। तो इन दोनों को आपस में इक्वेट कर दो। 8 लैम्डा +4 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 6 म्यू +5। समझ में आया कि नहीं ये चीज? जिससे ना ये 6 म्यू इधर जाएगा, 4 इधर जाएगा, तो 8 लैम्डा -6 म्यू इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 1। ये बन जाएगी इक्वेशन नंबर 1। क्या ये क्लियर हुआ? फिर वैसे ही जब इन दोनों को इक्वेट करोगे तो क्या मिलेगी? इक्वेशन नंबर 2। फिर इन दोनों को इक्वेट करोगे, इक्वेशन नंबर 3। है 3 इक्वेशन की नहीं, सिर्फ 2 इक्वेशन की जरूरत है, क्योंकि हमें निकालना क्या है अल्टीमेटली? लैम्डा या म्यू, दोनों में से कोई भी एक चीज। दोनों की भी जरूरत नहीं है, जो भी मिल जाए लैम्डा या म्यू उसको यहाँ पर पुट कर देना। तो लैम्डा को यहाँ पर रखोगे तो एक्स वाई जेड की वैल्यू मिलेगी, वो हो जाएगा कोऑर्डिनेट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। समझ में आया क्या ये? तो ये जितने भी क्वेश्चन है इसमें, टोटल 35 पेजेस के हैं, वो समझ लो। अगर वो तुम लोगों ने सॉल्व नहीं किया ना तो तुम्हारी कोई प्रिपरेशन नहीं। सर वो लास्ट स्टेप क्या बताएंगे? लास्ट स्टेप है ये, ऐसे करके एक इक्वेशन निकली, वैसे दूसरी इक्वेशन मिलेगी। 2 इक्वेशन को सॉल्व करो, लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल वाला तरीका। फिर सॉल्व करोगे तो लैम्डा और म्यू की वैल्यू मिलेगी। उन वैल्यू में से कोई भी एक ले लो, मान लो लैम्डा मिल गया, लैम्डा की वैल्यू सपोज 2 आई, तो उसको यहां रख दो। तो ये कितना हो जाएगा? 8 2 16 + 4 20। तो इसका पॉइंट क्या रहेगा? 20। एक्स कोऑर्डिनेट 20, वाई कोऑर्डिनेट और जेड कोऑर्डिनेट ऐसे निकालो। समझ गए? तो ठीक है, संडे को टेस्ट दो और उसके बाद फिर मैं क्या करूंगा, सबसे पहले ना वेक्टर और 3D का पूरा पिछले साल का क्वेश्चन पहले करवा दूंगा। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेटली दोनों मिला के 8 से 10 नंबर का वेट, 8 नंबर तो मिनिमम जाता है मेरे ख्याल से, तो 8 नंबर तुम लोग एंश्योर कर लेना। फिर उसके बाद मैं वो प्रोबेबिलिटी और ऐसे वाले टॉपिक ले लूंगा, ठीक है, जिसमें कैलकुलस नहीं आता। फिर उसके कैलकुलस को एक साथ में फटाफट करेंगे। ठीक है, तो पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना है, ये ध्यान में रखना। चलो, हाँ सब है। अगर इसका केस स्टडी उस साल आया होगा तो होगा, अब इसका नहीं आया होगा तो नहीं होगा। देखो केस स्टडी किसका आता है मैं बता रहा हूँ, वो प्रोबेबिलिटी, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, जिसमें मैक्सिमम वॉल्यूम और ये वाला जो आता है ना,